हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेक आईएएस का टेस्ट नंबर 3 कर लिया था। तो आज हम लोग का जो टेस्ट है वह है टेस्ट नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी तथा ये न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं है। यह क्या है? गलत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा योग्य है। तो इसलिए वन स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट पूरा कि केवल उच्चतम न्यायालय किसी विधि को मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। गलत। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की बात करें तो यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो यहाँ पे न तो 1 सही है, नहीं 2 सही। तो राइट आंसर होगा क्या? डी नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यहाँ पे पूछा कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो ये बोल रहा है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, और वहीं बात करें आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह जो है वह 25 में दिया गया है। तो ये 26 ये क्या है? गलत है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह 25 में दिया गया है। 26 में क्या है? 26 में है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, न कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं बात करें तो सी है बलात्कार श्रम का निषेध। यह भी क्या है? 24 में नहीं है, बल्कि यह सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 24 में क्या है? तो 24 की बात करें तो इसमें है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जा सकते हैं। तो सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बी सही है। तो केवल एक स्टेटमेंट क्या है? सही है, कथन सही है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न विधियों में से कौन सा एक प्रत्यायोजित विधान मतलब कार्यपालिका विधान की प्रकृति में शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा यह प्रकृति में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थायी विधियाँ, यह शामिल नहीं है। बाकी आदेश, अध्यादेश और विनिमय एवं अधिसूचना ये सब क्या है? यह शामिल है। तो इसलिए सी इसमें राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोला है कि विचार करना है। 4 का यह क्या है? 4 नंबर है। तो 4 का 1 नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। यह क्या है? यह सही है, कहीं पे भी वंचित नहीं करेगा क्षेत्र के आधार पर। सेकंड बोल रहा है कि विधियां के समान संरक्षण को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यह क्या है? गलत है। ब्रिटेन के संविधान से नहीं, बल्कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। थर्ड बोल रहा है कि व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति, निगम, कंपनियां, पंजीकरण समितियां या किसी भी अन्य तरह के विधियां युक्त समिति हैं। तो यह भी क्या है? यह भी सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन असत्य है। तो यहाँ पे केवल 2 असत्य है। अगर यही पे पूछता है कि सत्य है तो सत्य के अनुसार यहाँ पे सी होता, क्योंकि यहाँ पे 1 भी सही था और 3 भी सही था। तो सत्य पूछता तो सी होता, लेकिन असत्य पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ अभिकथन ए अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह सही है, क्योंकि आर्टिकल 15 में ऐसा कहा गया है कि क्या धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पे कारण दिया गया है। कारण 15 में बोला गया कि यह दूसरा प्रावधान है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद और प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध का वर्णन करता है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी क्या है? सही है। तो इसका हम बात करें तो अभिकथन ए और आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण क्या यह नहीं कर रहा। यहाँ पे यह पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर।
6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर राज्यों के किसी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह बिल्कुल क्या है? सही है, नहीं ठहराया जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान समता होगी। यह बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर बोला कि केंद्र सरकार किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास शर्त आरोपित कर सकता है या कर सकता है अपने विशेष रोजगार में आवास की शर्तें आरोपित कर सकता है। तो यहाँ पे 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कितना? डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? सबसे इजी क्वेश्चन है। कौन सा वह अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह शामिल नहीं है। यह किस में शामिल है? तो यह है आर्टिकल 21 में शामिल है। वहीं बात करें तो आर्टिकल 20 में क्या शामिल है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के उपरांत संरक्षण शामिल है। वहीं पे हम बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि अस्पष्टता शब्द को न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। यह बिल्कुल क्या है? यह सही है, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। सेकंड है कि अस्पष्टता को उपजी किसी भी नियोगिता को लागू करना अपराध की दंडनीय होगा। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या हो? सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें तो यह किससे रिलेटेड है? अस्पष्टता। तो वह है अस्पष्टता की बात करें तो आर्टिकल 17 जिसमें अस्पष्टता का अंत किया गया है और अस्पष्टता की विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध को आर्टिकल 17 में बताया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ये नंबर बोल रहा है कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति है। यह बिल्कुल आर्टिकल 33 में यह लिखा गया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी नंबर बोला कि किसी क्षेत्र में सेना विधिक प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंध या आर्टिकल 35 में नहीं बल्कि यह है आर्टिकल 34 में। यह किस में है? आर्टिकल 34 में। सी नंबर बोला कि भाग 3 में उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान या किस में है? आर्टिकल 32 में नहीं बल्कि यह है आर्टिकल 35 में। तो यहाँ पे केवल कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल 1 नंबर सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा। इसका हम बात करें तो ये क्या है? ये इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह बिल्कुल क्या है? सही है। सेकंड बोला कि प्रतिषेध का शब्द है क्या करना? इसका अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पे 1 भी सही है, 2 भी सही। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 11 नंबर बोला है कि निवारक हिरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित कर भविष्य में ऐसे अपराध करने की चेतावनी देने जैसी है। यह क्या है? यह सही है। यह क्या है? यह गलत है। सेकेंड है कि निवारक हिरासत यह है जिसमें सुनवाई के साथ अदालत में दोषी ठहराया जाए। तो यह क्या है? ये भी गलत है क्योंकि अदालत में इसे दोषी नहीं ठहराया जाए। थर्ड बोला कि निवारक हिरासत केवल एक शक के आधार पर मतलब गिरफ्तार किया जाता है या फिर इसी को बोलते हैं एहतियाती किया जाता है। तो यह क्या है? गलत। 3 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका हम बात करें तो यहाँ पे पूछा कि सही नहीं है। कौन कौन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो राइट नंबर होगा ये नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकथन ए में बोल रहा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है। वह स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है। यह बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता है। कारण बोल रहा है कि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर एवं क्या है? गरीब है। ये भी बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन की
सही व्याख्या करता है या बिल्कुल गलत है, दोनों क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के असंगत अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। इसमें पूछा कि कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 26 के अंतर्गत अपने धर्म विषय कार्यों का बंद करने का अधिकार, या क्या है, यह गलत है, आर्टिकल 26 में नहीं है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ये भी क्या है, गलत है। किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है आर्टिकल 26 में। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, 6। सो सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकती है। तो यह क्या है, यह सही है, वह लगा सकती है। सेकंड नंबर कथन बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह क्या है, यह गलत है, क्योंकि हम बात करें यह अधिकार विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे जो दिया है विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे पूछा है सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा ये नंबर। अगर पूछता कि सही नहीं है तो सही नहीं, तो इसका सी क्या होता, सही होता आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि अनुच्छेद 27 कर एवं शुल्क दोनों लगाने की निषेध करता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 27 में कर लगाने का निषेध करता है लेकिन शुल्क लगाने का नहीं। तो यहाँ पे शुल्क भी दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर बोला कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, यह बिल्कुल ही सही है। थर्ड नंबर बोला कि अनुच्छेद 28 में किसी विशेष धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, यह बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे केवल क्या है, 2 नंबर सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2, मतलब केवल 2 सही नहीं है। तो 2 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो इसका हम बात करें तो यह सबसे पहले जो आया है यह 1971 में आया। कब आया है, 1971 में आया है। निवारक निरोध अधिनियम, यह निवारक निरोध अधिनियम कब का है, तो यह है 1950 का। कब का है, 1950 का। वहीं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन की बात करें तो यह है 2019 का। और आतंकवाद निवारक अधिनियम यह कब का है, तो आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 का है, 2002 का है। तो सबसे यहाँ पे बोला है क्योंकि अधिनियमों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 1950, तो पहले हो जाएगा 2 नंबर। 1950 के बाद होगा 1751, 2 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, 4 नंबर होगा। 4 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, 3 नंबर होगा। तो 2143, तो राइट आंसर क्या, 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2, यह क्या है, सही है। इसमें माह कितना किया गया था, 3 से 2 माह कर दिया गया था, तो ये भी क्या है, 2 भी सही है। संविधान के हिरासत मामले में संवैधानिक शक्तियों को संसद विधानमंडल के बीच अलग अलग बांटा, या क्या है, यह गलत है। अलग अलग नहीं बल्कि विभक्त किया, तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही 1 2 क्या है, सही है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। वामन राव बनाम, यह है 1981 ईस्वी का। कब का है, यह 1981 का है। कि होलोहन, यह कब का है, तो यह है 1993 का है, यह 1993 का है।
वहीं इंदिरा साहनी बनाम केस का बात करें तो यह 1992 का, यह कब का है? 1992 का। और मिनर्वा मिल्स का बात करें तो यह है 1980 का, यह कब का है? 1980 का है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वह आएगा 4 नंबर, सबसे पहले आएगा 4 नंबर। 4 नंबर के बाद 1980 के बाद 1981 जो 1 नंबर आएगा, 1981 के बाद आएगा 1992 जो 3 नंबर आएगा, 1993 के बाद 2 नंबर, 41, 32। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 15(4) राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। यह क्या है? यह बिल्कुल ही सही है। सेकंड बोल रहा है कि यह शैक्षणिक संस्थान राज्यों से अनुदान प्राप्त केवल सार्वजनिक और अल्पसंख्यक हो सकता है। यह बिल्कुल ही गलत है। यह शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या फिर अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकता है। थर्ड बोल रहा है कि अनुच्छेद 15(4) में प्रथम संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया, यह बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे पूछा असत पूछा है तो असत केवल एक, इसका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगर वही सत पूछता तो 2, इसका मतलब बी होता राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह किसमें दिया गया है? यह आर्टिकल 21 में। सबसे पहले यह आर्टिकल 21 से क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी निम्नलिखित कथनों में से सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि यह मूल सिद्धांत में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया, यह बिल्कुल ही सही है। यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यह बिल्कुल ही गलत है। सभी व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं है। थर्ड नंबर बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। मात्र एक मूल अधिकार है जिसमें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है? सही है। ये पूछा है सही, तो सही पूछा है तो ये 1, 3 और 4 सही है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक था, यह बिल्कुल गलत है। आर्थिक आधार शामिल नहीं था। सेकंड बोल रहा है कि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, यह बिल्कुल सही है, प्राप्त था। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। सेकंड बोला कि पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था, यह बिल्कुल ही सही है। इसके पास एक छूट सीमा के अधिक की संपत्ति है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह बिल्कुल गलत है, आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सही है, तो सही कौन सा है? तो केवल 2 नंबर सही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 31 का में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह क्या है? यह गलत है, यह नहीं आता है। यहाँ पे नहीं है इसलिए क्या है? गलत है, क्योंकि यह आता है। सेकंड बोल रहा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है, यह बिल्कुल सही ठहराया जा सकता है, मतलब अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो 2 क्या है? सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 24 में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति समान है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो वह आर्टिकल 32 के अनुसार यह रिट निकाल सकता है। वहीं उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत यह अपना रिट निकाल सकता है, तो यह दोनों को शक्ति समान नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर किसी न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है, यह बिल्कुल सही है। मूल अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अनमूल क्षेत्राधिकार है, यह बिल्कुल ही गलत है।
तो यहाँ पे बात करें तो सही नहीं है, सही नहीं है, केवल कौन सा है, तो 1 और 3 सही नहीं है, तो राइट आंसर हो गया ए नंबर। 25 को बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोला कि अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो यह क्या है, यह बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर बोला कि अनुच्छेद 23(2) के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करते समय केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा है 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो गया क्या, सी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट बोला कि अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, यह क्या है, गलत है। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं देता है, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं बी का बात करें तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह अधिनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह आर्टिकल 34 में नहीं बल्कि यह आर्टिकल 33 में दिया गया है। सी नंबर बोल रहा है कि संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यह क्या है, यह गलत है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो यह ए भी क्या हो जाए, सॉरी सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल नागरिकों को प्राप्त है, ना कि गैर नागरिकों को। डी क्या बोल रहा कि आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह बिल्कुल ही सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार का अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा, वह कौन कौन से है। तो इसका हम बात करें तो यह जो विभेद नहीं करे, पहले विभेद नहीं करेगा, वह निवास और लिंग के स्थान के आधार पर वह भेदभाव नहीं करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 25 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शामिल है। फर्स्ट बोल रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, यह क्या है, यह बिल्कुल ही सही है। आर्टिकल 25 में यह दिया गया, यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। कृपान धारण करना एवं लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, यह बिल्कुल ही गलत है। तो ये 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि यह सही है, कर सकता है। अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन से संबंधित है, यह सही है। सभी मूल अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं, यह गलत है। सभी नहीं, कुछ कुछ अपरिवर्तित भी हैं। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा है, तो 1 और 2 सही, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट बोल रहा है कि राज शब्द को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यह क्या है, यह गलत है। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि जिला बोर्ड सुधार न्यास राज्य की परिभाषा को के अंतर्गत आता है, यह सही है। कोई भी निजी इकाई जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो अनुच्छेद 13 के राज्य के तहत राज्य के अर्थ में आती है, यह क्या है, यह गलत है। तो यहाँ पूछा सही नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही नहीं, तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित युग्म में से कौन अधिकार नागरिक एवं विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार है, कौन प्राप्त है। तो ये है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, यह बिल्कुल ही क्या है, यह किस में है, तो यह है आर्टिकल 25 में, यह किस में है, आर्टिकल 25 में। बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, यह किस में दिया गया, आर्टिकल 23 में है। और
इसका हम बात करें कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करना, यह किस में है? यह आर्टिकल 28 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, यह राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि भारतीय व्यवस्था में संविधान में व्यक्तिगत अधिकार का परिणाम है, यह क्या है? यह गलत है। सेकेंड बोला कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति की अवधारणा भारतीय व्यवस्था में निहित है, यह क्या है? सही है। सही है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही था? केवल 2 क्या था? सही था, इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि विधि के समक्ष समता का नियम एक पूर्ण नियम है, यह बिल्कुल क्या है? यह गलत है, क्योंकि यह पूर्ण नियम नहीं बल्कि क्या है? अपूर्ण नियम है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति विधि के समक्ष समता के नियम के अपवाद स्वरूप है, यह बिल्कुल सही है। तो पूछा कौन सा सही, तो बी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत समर्थ से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी की मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि राज्यपाल पर भी यह कार्यकाल के दौरान मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सेकेंड बोल रहा कि अनुच्छेद 361 का समता के अपवाद से संबंधित नहीं है, यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही क्या है? ये नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 में विभेद के प्रतिषेध 6 आधार दिए गए हैं, यह क्या? बिल्कुल गलत है। 6 नहीं बल्कि कितना है? 5 है। सेकेंड बोल रहा है कि अनुच्छेद 15 में केवल शब्द का अभिप्राय विभेद के प्रतिषेध के दिए गए आधारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों का अन्य आधारों पर मतभेद है, यह क्या है? यह सही है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही क्या है? 2 नंबर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्या है? सही है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो वह जो अधिनियम था वह था अनुच्छेद 15 से संबंधित। जो 93वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में क्या आरक्षण कर सकता है। यह सार्वजनिक और निजी शिक्षा संस्थानों के लिए भी जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि किसी भी व्यक्ति को निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, बिल्कुल क्या है? गलत है। सेकंड बोला कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास शर्त आरोपित कर सकता है, यह बिल्कुल नहीं कर सकता है। 3 नंबर कथन बोला कि अनुच्छेद 16 किसी भी पद पर नियोजित से संबंधित विषयों में से सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समता से संबंधित है, यह भी क्या है? गलत है। तो 1 और 3 क्या है? गलत है। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा क्या? उनसा सही पूछा है, तो 2 क्या हो जाएगा? सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है, यह क्या है? यह गलत है, यह निषिद्ध नहीं करता है। तो बोल रहा है कि अस्पृश्यता शब्द को नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया, यह बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अर्थ कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोक्ता से है, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही क्या हो जाएगा? केवल 2 नंबर, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपाधियों के अंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह बिल्कुल सही है। भारत का कोई नागरिक विदेश राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, क्या है? सही है। कोई विदेशी राज्य के अधीन
लाभ करते हुए किसी विदेश राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार कर सकता है, यह बिल्कुल ही क्या है, यह गलत है, यह नहीं कर सकता। इसलिए राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का पद विभूषण के समान में उल्लेखित नहीं है, तो यह क्या है, यह सही है, उल्लेखित नहीं है। 2 नंबर बोल रहा है कि गुप्तचर पाने वाले के नाम के प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पुरस्कार को 1954 में से प्रतिवर्ष प्रदान किया गया, क्या है, गलत है, क्योंकि 1977 में बंद किया गया था, फिर 1900 हम बात करें 80 में इंदिरा गांधी ने शुरुआत कर दिया था। तो यहाँ पे पूछा कि कौन कौन सही है, तो राइट आंसर यहाँ 1 और 2 सही है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि संविधान में सभी व्यक्तियों को संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार, यह बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि संविधान में संगम एवं संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकारों को ही शामिल नहीं किया गया है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यह शामिल किया गया है, ना कि नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, राइट आंसर होगा ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निवास के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, यह क्या है, गलत है। कहीं भी अस्थायी रूप से रहना संविधान के प्रदत्त मूल अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। संविधान में देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार दिया गया है, यह क्या है, सही है। राज्य आम लोगों के हित में इस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह सही है। पूछा कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगम या संघ बनाने के अधिकार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो वो लगा सकता है भारत की एकता, संप्रभुता और क्या, सार्वजनिक आदेश, तो इसका और फिर क्या हो सकता है, या फिर नैतिकता, तो इसमें से सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सत्य है, यहाँ पे बोला है कि कौन सा सत्य है। फर्स्ट ये बोल रहा है कि किसी प्रवण विधि या अतिक्रमण करने पर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता, यह क्या है, बिल्कुल गलत है। बी बोल रहा है कि भारतीय नागरिक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद किया जा सकता है, यह क्या है, ये भी क्या है, गलत है, वाद नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, तो यह होगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 21 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को शिक्षा, यह क्या है, यह बिल्कुल गलत है। यह दिया गया है 51 कम है, 14 यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 45 14 वर्ष की आयु में पूरी करने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध है, यह सही है। अनुच्छेद 51A में 6 से 14 वर्ष तक की आयु में के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य शिक्षा है, यह भी क्या है, गलत है। तो बी इसका क्या यहाँ पे पूछा है कि सही नहीं पूछा, तो 2 को सही नहीं, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि संविधान ने हिरासत मामलों में संवैधानिक शक्तियों को संसद और विधानमंडल के बीच विभक्त किया, यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। सेकेंड नंबर बोला कि विधानमंडल की आवश्यक वस्तुओं की राज्य की सुरक्षा मामले आदि की हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यह क्या है, यह गलत है, बनाने का अधिकार है, सही पूछा है, तो सही पूछा, तो राइट आंसर होगा ए नंबर।
47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार संबंध व्यापार शब्द में शामिल है, तो वह क्या है? पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद एवं बिक्री। क्या है? सही है। महिलाओं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यवहार, ये भी क्या है? सही है। और देवदासी, ये भी सही है। दास भी सही है, तो सही पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बोल रहा है कि यह अनुच्छेद 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है, या क्या है? सही है, ये तो करता है, सही है। ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, धार्मिक निर्देश पर पूर्णतः प्रतिबंध करता है, यह भी क्या है? सही है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, बिल्कुल गलत है, धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है, तो इसलिए सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है, यह क्या है? सही है। तो बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन नियम के ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निश्चित कर दिया, यह क्या है? सही है। थर्ड बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यह सही है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि संविधान में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार के हैं, सही है। सेकेंड बोल रहा है कि राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान राज्य के अनुसार राज्य के अनुसार शिक्षण एवं शैक्षणिक मानव निर्धारित करता है, यह बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहा है कि राज्य को मान्यता प्राप्त राज्य आर्थिक सहायता संस्थान रहित लेने वाले संस्थान पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र है, यह गलत है, क्योंकि वह अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सही, तो 1 और 2 क्या था? सही था, इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो यह संविधान में उल्लिखित है, सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत है। या लोक कल्याणकारी होता है, यह भी क्या है? गलत है, क्योंकि डीपीएसपी का बात करता है, तो यहाँ पे यह लोक कल्याणकारी सही होता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में लोक कल्याणकारी का बात नहीं करता है। 4 नंबर बोला कि यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, ये सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, यह भी क्या है? सही है। तो 1 मतलब कौन कौन सही है? तो 1 सही है, और 1 के बाद 4 सही है, और 4 के बाद 5 सही है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? वह करता है आर्टिकल 13, राइट आंसर होगा ए नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? वो लगाता है आर्टिकल 14, राइट आंसर होगा ए नंबर। 15 बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि संविधान किसी कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित विवेकाधिकार देता है, यह क्या है? यह सही नहीं है। सेकेंड बोला कि किसी कार्यपालक का निर्देशित विवेकाधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विविध के शासन का उल्लंघन करता है, यह क्या है? सही है, तो सही पूछा, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि कथन ए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, यह क्या है? यह गलत है, यह कर सकता है। समान लोगों में विविध समान होगी और समान रूप से प्रकाशित की जाएगी, ये भी क्या है? सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर के स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा डी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकथन निम्नलिखित 2 कथन है, जिनमें से एक ए कथन ए है और दूसरा कारण आर है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है, यह क्या है? यह सही, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में जिक्र किया गया है।
कारण बोल रहा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये भी क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताओं के प्रकार कितने हैं, तो वो हैं कौन कितने, तो वो हैं 6, राइट आंसर होगा सी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो 14 वर्ष से अधिक आयु के, या क्या है, गलत है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी खान में काम करने के लिए नियोजित किया जाएगा, या क्या है, या सही है, नहीं किया जाएगा। 59 नंबर बोल रहा है कि पैरोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। किसी भी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने वाली प्रणाली, ये तो सही है। या 1894 के कारागार अधिनियम से तहत या तहत शासित होता है, यह भी सही है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता, यह भी सही है। और डी नंबर बोला कि मृत्युदंड प्राप्त कैदी को अनिवार्य पैरोल का अधिकार है, यह क्या है, गलत है। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी ही 59 के अनुसार। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संविधान की आत्मा है, वह है आर्टिकल क्या अनुसार, आर्टिकल 32। या किसने कहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया है, तो इसलिए इसका जो और भारत की उद्देश्य का ये भी कहा गया है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सही है, तो 2 सही है, तो राइट आंसर 1 और 2 तो सही है, तो इसलिए सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 4 प्रकार का प्रलेख जारी करने की शक्ति है, यह बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के 5 प्रकार की रीट जारी करने को यह शक्ति देता है। फर्स्ट जो वह रीट जारी कर सकता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, परमादेश कर सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, उत्प्रेषण कर सकता है, अधिकार कर सकता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका ये नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 226 बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, यह क्या है, सही है। निरोध को अवैध पाए जाने पर निरोध शक्ति को तच आजाद कर दिया जाता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 63 नंबर बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य यह किस में है, तो यह है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी, जो 42वें संविधान संशोधन, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 नंबर, ये क्या हो जाएगा 3 नंबर, तो ये तो गलत ही है। संसद मौलिक अधिकारों से संशोधन केशवानंद भारती, ये क्या है, सही। मूल ढांचे, यह क्या है, यह मिनर्वा मिल्स, ये भी सही। डी इंसानों को अनैतिक, ये तो 2 सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 64 नंबर बोल रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम है, तो इसमें पूछा है कि सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा गोलकनाथ बनाम राज, यह कब क्या है, तो यह है 1967। केशवानंद भारती 1973, यह कब है, क्या है, यह 1973 है। मिनर्वा मिल्स 1980। वहीं KN गोपालन बनाम मद्रास, यह है 1950। तो सबसे पहले आ जाएगा ए नंबर के बाद आ जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, और बी नंबर के बाद आ जाएगा डी नंबर, और डी नंबर के बाद आ जाएगा सी नंबर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष से संबंधित है, तो ये है क्या 304 वह संविधान संशोधन, गलत। या आर्टिकल 31 44वां संविधान संशोधन, तो राइट आंसर होगा ए नंबर, बी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं बाध्य किया जा सकता है, तो इस वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्र
स्वतंत्र अधिकार का उल्लंघन होगा। यह क्या है? यह सही है। सॉरी, यह क्या है? गलत है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन है। ये भी क्या है? यह गलत है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं करने वाले को कोई विधिक बंधन नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है? गलत है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन बोला कि बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1950 किस वर्ष यह जारी किया गया था? तो वो 1976। राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। पूछा कि कौन सा सही। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। यह बिल्कुल गलत है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास है। सेकंड बोला है कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी भी राज्य के संविधान में समाहित है। यह क्या है? गलत है। सी नंबर बोल रहा है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को क्या है? दावे हैं। यह क्या हो जाएगा? सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 69 नंबर बोल रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों का महत्व है? ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। यह क्या है? यह सही है। आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करना। यह क्या है? यह गलत है। यह क्या है? गलत है। वे व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है। थर्ड बोल रहा है कि व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना। तो ये भी क्या है? सही है। तो 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह ऐसा करे कि जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यह रिट को कहा जाता है। यह रिट को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मैडिसम, जिससे हम लोग परमादेश के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि अनुच्छेद 31 का क्या संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यवहारवृत्ति से संबंधित है। यह क्या है? यह सही है। अनुच्छेद 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा की अनुमति प्रदान करता है। यह क्या है? गलत है। अनुच्छेद 31 का संवैधानिक निर्धारित सीमा के अंदर प्रयुक्त भूमि के राज्य द्वारा अधिगृहित करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। ये भी क्या है? सही। यहाँ पे सही पूछा है। तो 1 और 3 क्या है? सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 72 नंबर बोल रहा है कि IR को हिल्लो के संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह है 9वीं अनुसूची से। राइट आंसर होगा सी नंबर। 73 नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है अनुच्छेद 22 में अभिरक्षा से में निरोध से संबंधित है। यह क्या है? सही है। 74 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है? तो वह है आर्टिकल 20 कितना 17 और 23। राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है। तो मार्शल लॉ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। ये भी क्या है? सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। थैंक यू फॉर वॉच।